नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद के इस खुसूसी खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। तीसरे मरहले का लॉकडाउन कल होगा खत्म, चौथे मरहले के तहत मजीद नरमी का इम्कान। एक मुल्क एक मार्केट की पॉलिसी पर अमल आवरी, माशी पैकेज की तफसीलात से निर्मला सीतारमण ने करवाया वाकिफ। वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले का आगाज, 31 ममालिक से हिंदुस्तानियों को लाया जाएगा वापस। रियासत के 3 अजला में ICMR का सर्वे, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का लिया जा रहा है जायजा। और उत्तर प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा, 23 अफराद हलाक, सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म का इजहार रंज। सुर्खियों के बाद पेश खिदमत है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज चौथे मरहले के माशी पैकेज की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि एक मुल्क एक मार्केट की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोयले की पैदावार और बुनियादी सहूलियात के लिए 50,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। मरकजी वज़ीर फाइनेंस ने आज आत्मनिर्भर अभियान स्कीम के चौथे मरहले के तहत 8 शोबों को मुख्तस करता रुकूमात से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि कानकनी, दिफाई पैदावार, शहरी हवाबाजी, डिस्काम, न्यूक्लियर तवानाई के शोबों और शमसी तवानाई की अशिया तैयार करने वाली सनतों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि मुल्क में 13,000 करोड़ की लागत से 12 नए एयरपोर्ट की तामीर की फैसला किया गया है। इस मैदान में भी बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाए जा रहे हैं। तैरानगाह की तरक्की के लिए 2,300 करोड़ रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं और हिंदुस्तान को तैयारों की मरम्मत के हब में तब्दील करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से स्कीमात की रकम रास्त आवाम तक पहुँचाने के लिए इक़दाम किए गए हैं और मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का अमल जारी है। उन्होंने मरकजी ममलिकत वज़ीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस पैकेज की तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। Having to file their returns or comply with taxation and related things. So in stages we've announced relief for the MSMEs, NBFCs and so on. But importantly, Prime Minister had also said in building a self-reliant Bharat, we should prepare ourselves also for tough competition so that we become strong, we are able to be first of all self-reliant and at the same time be sure we are strong enough to face the challenges of the global value chains and also be ready to integrate. I repeat, when we talk of self-reliant Bharat, when we talk of Atmanirbhar Bharat, we are not looking inwards. It's not isolationist policy. It is certainly making India strong, making India rely on its strength and be ready to face the global challenge. Many sectors need policy simplification, whereby we can make it simpler for people to understand what that sector can provide for them, how they can participate in that sectoral related activities, bring in transparency in processes, and so on. So once we decongest sectors, we can also provide the necessary boost. That sector too will become strong enough and competent enough to provide the necessary boost for growth and employment. जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखी थी और 20 लाख करोड़ का पैकेज देश भर के लिए लाए थे, उसी कड़ी में आज चौथी प्रेस वार्ता में नए क्षेत्र कौन से हमारे विकास के लिए हो सकते हैं, उसको लेकर क्या बदलाव, क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, उसको लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार पहले भी कहा है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और उसी दिशा में सबसे पहला कदम है रिफॉर्म्स लाने का। पिछले कुछ दिनों में MSME सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इनकी परिभाषाएं चाहे MSME की हो, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हो, EMC एक्ट की बात हो, इनको बदलने से ही इतनी
पॉजिटिव बातचीत पूरे देश भर में हो रही है, एक सकारात्मक सोच इन दोनों वर्गों में देश भर के करोड़ों लोगों के बीच में चल रही है। एक नया क्षेत्र या बाकी नए क्षेत्र जिनकी माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बात कही कि 8 नए क्षेत्रों को लेकर आप सबके सामने आए हैं। ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा, हर चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, और जहां जहां नीतिगत बदलाव चाहिए वहां नीतिगत बदलाव लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके लिए माने ही मोदी जी जाते हैं कि किस तरह से अच्छी इम्प्लीमेंटेशन पिछले 6 वर्षों में करके दिखाई, चाहे वो जीएसटी की बात हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात हो, जनधन योजना की बात हो, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो, हर गांव में बिजली और हर घर को राशन देने तक की कोविड-19 की स्थिति में बात हो। तो इसलिए इस सेक्टर्स में भी तेजी कैसे आए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की कैसे हो, उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है, जो निजी निवेश की मंजूरी के लिए गति देने का काम उसमें से करेंगे ताकि उसमें सहायता मिल सके और आकर्षित हम विदेशी निवेश को कर सकें। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा जो ये तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है, कौन निवेशक हो सकता है, इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से और केंद्र से बात भी करेगा ताकि निवेश करने वाले को कहीं पर दिक्कत ना आए। एक तरह से हैंड होल्डिंग करने का काम यहां पर होगा। राज्यों की रैंकिंग भी होगी, उनकी कितनी अट्रैक्टिव पॉलिसीज है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि निवेश के लिए कितनी आकर्षित करने वाली उनकी योजनाएं हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी रैंकिंग को। और नए चैंपियन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो सोलर पीवी हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या एडवांस सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इसके लिए भी जो भी इंसेंटिव देने होंगे वो भी हम लेकर आएंगे ताकि इन क्षेत्रों में भी बढ़ावा, ऐसे और कई क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिल सके जो नए चैंपियन सेक्टर्स हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च से मुल्क में लॉकडाउन नाफिजुल अमल है। लॉकडाउन का तीसरा मामला कल इख्तिताम को पहुंचने वाला है। माहिरीन के मुताबिक चौथे मरहले के तहत मजीद नरमी दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 11 तारीख को रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके ख्याल से वाकफियत हासिल की थी। इतलात है कि आज या कल मरकज की जानिब से चौथे मरहले के लॉकडाउन से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खतूत जारी किए जा सकते हैं। वंदे भारत मिशन का दूसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है, जो इस महीने की 22 तारीख तक जारी रहेगा। इस मरहले के तहत 31 ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाया जाएगा। 149 प्रवाजों की खिदमत हासिल की जाएंगी। इस मरहले के तहत इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा, जापान, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, किर्गिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान हिंदुस्तानियों को वापस लाया जाएगा। ताहाल 1,88,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी शहरियों ने वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। दूसरे मरहले में खलीजी ममालिक से 39 मुत्तहिदा अरब इमारात से 11 परवाजें चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स और परेशान हाल अफराद को तरजीह दी जा रही है। बिलखुसूस मुलाजिमत से महरूम और तिब्बी इमरजेंसी के अलावा हामिला खवातीन और मुअम्मर अफराद भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 85,940 तक पहुँच गई। मरकजी वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में ताहाल इस वायरस से 2,752 अफराद फौत हुए, जबकि 30,153 अफराद को रूबे सेहत होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की शरह बेहतर है। इस वायरस से रूबे सेहत होने वालों की शरह 35.08% बताई गई है। चीन के वुहान में दिसंबर 2019 के वस्त में कोरोना का पहला केस सामने आया था और अब तक इस वायरस से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद चीन से तजावुज़ कर गई, लेकिन यहाँ शरह अमवात का गिराफ कम है। मुल्क की रियासत महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के इक़दामात के अलावा लॉकडाउन पर अमलावरी और मौसमी अमराज से मुताल्लिक़ कल प्रगति भवन में कुल आला सतही जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा
इस सिलसिले में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वायरस के साथ ही जिंदा रहने की हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए। उन्होंने दीगर ममालिक से तैयारों के जरिए हैदराबाद पहुंचने वालों के अलावा ट्रेनों के जरिए रियासत आने वाले अफराद की तिब्बी मुआयने करवाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद में 4 जोन्स के सिवा कहीं भी कोरोना केसेस एक्टिव नहीं है। शहर के एलबी नगर, मलकपेट, चार मीनार और कारवान जोन्स में ही कोरोना के केसेस सरगर्म है। इन इलाकों में कवायद पर सख्ती के साथ अमलावरी की जा रही है। मरकज की जानिब से चौथे मरहले के लॉकडाउन से मुताल्लिक चौथे मरहले के रहनुमाना खतूत पर गौर व खौस के बाद रियासत के हालात को नज़र में रखते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। तेलंगाना में लॉकडाउन के कवायद में मजीद नरमी बरती गई है। आज से एयर कंडीशन शोरूम्स और ऑटोमोबाइल की दुकानात को खोल दिया गया। इस सिलसिले में पेश है हमारे नुमाइंदे डॉक्टर के सुधाकर राव की ये खुसूसी रिपोर्ट। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా పాజిటివ్ వ్యక్తుల సంఖ్య 40కి పెరగడంతో మొత్తం కరోనా ప్రభావితుల సంఖ్య 1454కు పెరిగింది. కొద్ది రోజుల క్రితం వాహనాల ఆస్తిపాస్తుల రిజిస్ట్రేషన్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతించింది. మే 16 నుండి ఎయిర్ కండిషన్ షోరూంలు, ఆటోమొబైల్ దుకాణాలు తెరిచేందుకు అనుమతి లభించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించిన మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూనే కరోనా నియంత్రణకు నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్నారు. హైదరాబాద్లోని ఎల్బీ నగర్, మలక్పేట, చార్మినార్, కార్వాన్ ప్రదేశాల్లో కరోనా కేసులున్నాయి. వీటిని మినహాయిస్తే మిగతా ప్రదేశాల్లో కరోనా కేసులు తక్కువే. యాదాద్రి, జనగామ, మంచిర్యాల జిల్లాల్ని కరోనా రహిత జిల్లాలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో కరోనా మరణాల రేటు 2.38% మాత్రమే. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి, దేశాల నుంచి ICMR की जानिब से कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 21 रियासतों के 60 अजला का सर्वे किया जा रहा है। तेलंगाना में कोविड-19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता चलाने के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। यह सर्वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। जिले जनगांव के दूसरे वार्ड के साथ कोलाटूर, हनुमंतापुर, कौलेन, माधापुर का दौरा करते हुए टीम ने 200 नमूने हासिल किए। इसी तरह दीगर इलाकों से भी नमूने हासिल किए जा रहे हैं। ICMR डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड साइंटिस्ट लक्ष्मण ने तफसीला से वाकिफ करवाया। మెడికల్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు ఒక స్టడీని చేయాలి. అంటే దేశంలో ఇది జనరల్ పాపులేషన్లో ఎంతవరకు ఈ కరోనా వ్యాప్తి స్ప్రెడ్ ఎలా ఉంది, ఎంతమందిలో వారికి వ్యాధి నిరోధకత డెవలప్ అయింది, అంటే మైల్డ్ ఎక్స్పోజర్ వాటితోటి. సో అలాంటి విషయాల్ని తెలుసుకోవడానికి దేశవ్యాప్తంగా ఒక ICMR के ज़र एहतमाम रियासत के 3 अजला कामारेड्डी, नलगुंडा और जनगांव में ये सर्वे किया जा रहा है। దాని సిల్సిలానే ఇక్కడ తెలంగాణలో 3 డిస్ట్రిక్ట్లు చేయాలని మనకు ICMR నుంచి మా మాతృ సంస్థ ICMR నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ICMRలో ఒక భాగం. సో ఆ ICMR నుంచి మనకు ఉత్తర్వులు రావటం వల్ల ఈ జనగామ, కామారెడ్డి, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్లలో ఈ సర్వే మొదలు పెట్టాము. సో నిన్నటి రోజు ఈ మన తెలంగాణ నుంచి మనం 1200 శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేయాలి. సబ్జెక్ట్స్ను ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రక్త నమూనాలను మనం కలెక్ట్ చేయాలి. సో ఇది వార్ఫుట్ మీద తొందరగా సర్వే జరగాలని ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్లో 5 టీములు చేయటం జరిగింది. ఈ 5 టీంలో ఇప్పుడు జనగామ కూడా 5 టీములు వచ్చినాయి. నిన్న సర్వే స్టార్ట్ అయింది. సో నిన్న రోజు ఈ 5 టీములు ఒక్కొక్కరు 40 శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేశారు. సో ఆల్మోస్ట్ 200 శాంపుల్స్ నిన్న 200 శాంపుల్స్ కవర్ అయిపోయినాయి. అదేవిధంగా అదర్ డిస్ట్రిక్ట్లో నల్గొండ మరియు కామారెడ్డిలో కూడా 200 మొత్తం 600 కవర్ అయిపోయినాయి. మేము ఈరోజు సెకండ్ డే కూడా సేమ్ 200 కవర్ అయితే మొత్తం సర్వే కూడా ఈరోజు కంప్లీట్ కావాలి. అంటే ఫీల్డ్ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. తర్వాత సైమల్టేనియస్గా ఇక్కడ ల్యాబ్, లోకల్ రీజనల్ ల్యాబ్ టెంపరీ ల్యాబ్స్ కొన్ని ఏర్పాటు చేసి అక్కడ సేకరించిన రక్త నమూన బ్లడ్ శాంపుల్స్ ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని సిరం సెపరేట్ చేసి సిరంను మనము ఇంకొక ICMR ఇన్స్టిట్యూట్ అయిన NIRT అక్కడ చెన్నైలో ఉంటుంది. దానికి ఈ సిరం శాంపుల్స్ని పంపించి ఒక ఎంజైమ్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది, ఎలిసా టెస్ట్ ద్వారా ఎంతమందికి ఈ సిరం నమూనా లోపల యాంటీబాడీస్ ఏర్పడినాయి అనేది ఆ టెస్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది.
जिले मुल्क में बीजेपी कायदीन की जानिब से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए खिदमात अंजाम देने वाले सफाई कर्मचारियों और हॉस्पिटल के मुलाजमीन के अलावा मीडिया के नुमाइंदों अशिया ज़रूरिया पर मुश्तमिल मोदी किट्स की तकसीम अमल में आई। आज बीजेपी के रुकने राज्यसभा जी मोहन राव ने जिले का दौरा किया और अशिया ज़रूरिया की तकसीम की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गरीब और मुतवस्सित तबक़े के अफराद को कम कीमत पर अद्वियात की फ़राहमी के मकसद से साल 2014 में जन औषधि मराकज़ क़ायम किए गए। इन मराकज़ में हमा इक़साम के अद्वियात कम कीमत पर दस्तियाब हैं। ज़िले मंचेल में ये जन औषधि मराकज़ आवाम के लिए सूदमंद साबित हो रहे हैं। ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో భారతదేశం చాలా తీవ్ర ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొన్నది. ప్రధానమంత్రి గారు చేపట్టినటువంటి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద వచ్చేటువంటి డబ్బులు మాకు రైతు కూలీలకు కానీ వాటికి కానీ మంచిగా ఉపయోగపడినది. దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. ఇలాంటి స్కీమ్లు ప్రవేశపెట్టినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. మరిన్ని సంక్షేమ పథకాలు మరిన్ని పథకాలు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేయించాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాము. సార్ మేము ఎప్పటికీ వ్యవసాయం పని చేసుకుంటూ వాళ్ళం. దీని గురించి ఇంటి లోపల ఉండడం బయటకు వెళ్లకుండా ఇబ్బంది పడటం వల్ల నరేంద్ర మోడీ 2000 రూపాయలు వేసేటతో ఈ కూలీలకు దానికి ఇచ్చుకుంటూ చాలా మాకు సౌకర్యం ఇచ్చిన చెప్పని నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. నా పేరు కేతిరెడ్డి శ్యామరెడ్డి. ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో రైతులు బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ప్రధానమంత్రికి కిసాన్ దాని కింద 2000 ఇచ్చుడు చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే ఈ రైతులు బయటికి వెళ్ళలేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రధానమంత్రి పైసలు ఇచ్చుడు 2000 రూపాయలు రైతులకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పథకం చాలా బాగుంది. 90% అందరి రైతులకు ఈ 2000 ఎకరాకు కాకుండా ఎంత భూమి ఉండని 2000 రూపాయలు సంవత్సరానికి 6000 రూపాయలు పడుతున్నాయి. అందరి రైతులకు ఇప్పటి వరకు 90% వచ్చేసాయి. ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో రైతులు చాలా ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. మరి విషయం ఏంటిదంటే రైతులకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనేవి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం వల్ల ఈ వరి కోత మిషన్లకు కానీ రైతులకు ఆర్థికంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేసిందని మేము కృతజ్ఞత చెప్తున్నాము. మా తరఫున కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. మా విలేజ్ తరఫున కానీ మా తరఫున కానీ కృతజ్ఞత తెలుసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్-19 నేపథ్యంలో ఈ కరోనా మహమ్మారి యొక్క ఈ విపత్తుల సమయంలో మన భారత ప్రభుత్వం స్పందించి పీఎం किसान लॉकडाउन के दौरान मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों के खातों में रकम की मुंतकिली की जा रही है। ज़िले वरंगल रूरल नसमपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ मौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले 655 अफराद इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि हुकूमत की जानिब से उनके खातों में जमा करवाए जाने वाले 2000 रुपये मुसीबत की इस घड़ी में उनके लिए काफ़ी काम आ रहे हैं। ముఖ్యమంత్రి గారు పేదల కష్టాలు తెలిసిన వ్యక్తి, అందుకోసం ఈ పథకం పెట్టి మనకు మీకు తెలుసో తెలియదు పోయిన సంవత్సరం మన నియోజకవర్గంలో 5000 మంది పైన కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు అంటే సుమారు 50 కోట్లు
కేవలం కళ్యాణ లక్ష్మి. మీరు కూడా ఐడియా పెట్టుకో. ఇంకా ఈ సంవత్సరం ఇంకో 10 ఎక్కువనే అవుతాయి. ఆ విధంగా ఒక నియోజకవర్గం 50 కోట్లంటే 119 నియోజకవర్గాలు, ఇంకా జనాభా ఎక్కువ ఉన్న కాడ ఎక్కువ పెళ్లిలే ఉంటాయి. ఆ విధంగా 5-6 వేల కోట్లు కేవలం కళ్యాణ లక్ష్మి. మనం గ్రహించాలి ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అనే దానికి మీకు తెలవాలని చెప్తుంది. అటువంటి ఈ పథకం నిజంగా వేనోళ్ల కొనియాడదగింది, ప్రస్తుతించవలసింది. కేసీఆర్ని మనందరం పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి అమ్మాయి కానీ అల్లుడు కానీ ఆ తల్లిదండ్రులు కానీ ఆయన గుండెలో పెట్టుకొని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అటువంటి విషయం ఇదే కాదు, ఈ ఒక్క రోజే डोरनाकल के रुकन असम्बली DS रेड्डी नायक ने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पसमानदा तबकात के लिए एक नेमत है। उन्होंने जिले महबूबाबाद डोरनाकल म्यूनसिपल के तहत 134 मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से तीसरे मरहले के पैकेज के तहत किसानों के लिए जिस तरह की सहूलतें फराहम की गई इससे वो खुश हैं। मुतहदा जिला महबूबनगर में 7,40,000 किसान हैं। किसानों ने मरकजी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आज देश के हर गरीब, हर किसान, हर श्रमिक लोगों के लिए आज 20 लाख करोड़ रुपए आज जो गरीब के लिए रिलीज किया है वो बहुत अभिनंदनीय है और हमारी तरफ से केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भारत देश के सभी लोग भी केंद्र सरकार को दिल से शुक्रिया अदा बोल रहे हैं। मगर हर 20 लाख करोड़ बजट में हर छोटा किसान रहने दो और वाइट रेशन कार्ड होल्डर रहने दो और सभी छोटे मोटे कर्मचारी रहने दो और सभी गरीबों के लिए ये पैसा यूज करने के लिए केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाकर रिलीज किया है। इसको सभी लोग यूज करके अपना तकलीफ को दूर करना बोल के आज ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం जो 20 लाख कोट्ల రూపాయలు अपने भारत देश में सेन अपन आचोबला देखे अपन मुंदू कायचं सेन पर। रियासत उत्तर प्रदेश के उरिया के करीब आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आए सड़क हादसे में 23 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 ट्रक एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। नकल मकानी करने वाले मजदूरों के राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे में अमवात पर गहरे रंज का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में अमवात पर अफसोस का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पुलिस और CRPF ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले एक दहशतगर्द के साथी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वाले इंतहा पसंद का नाम ज़हूर वानी बताया गया है। उसकी तलाह पर पुलिस ने खुफिया ठिकाने का भी पता चलाया जहां से उसे असलहा बरामद हुआ। बडगाम पुलिस के मुताबिक लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को पनाह देने और उन्हें मालूमात फराहम करने वाले 4 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
जनूब मगरब मानसून के जून के दूसरे हफ्ते में तेलंगाना में सरगर्म होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि 5 जून को केरला के साहिल से मानसून टकराएगा। उमूमन केरला में मानसून की आमद जून की पहली तारीख को होती है, ताहम इस मरतबा इसमें 4 दिन की ताखिर का इम्कान है। तेलंगाना और साहिली एपी खलीज बंगाल से आ रही नम हवाओं और गरज व चमक जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव भी बना हुआ है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में हफ्ते की दोपहर अचानक बारिश हुई, जिसके नतीजे में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली और दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई। बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया। सुबह में शहर में शदीद गर्मी देखी गई थी, ताहम दोपहर में अचानक गरज व चमक के साथ कुछ देर के लिए बारिश हुई। इस बेमौसमी बारिश के सबब गुज़िश्ता चंद हफ्तों से शदीद गर्मी का सामना करने वाले शहरियों को क़दरे राहत नसीब हुई। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि शुमाली साहिली एपी, यानम, रायलसीमा के बाज़ मुकामात पर इतवार से आइंदा 4 दिनों तक गरज व चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। महकमे ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर भी बारिश का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना रायलसीमा में बाज़ मुकामात पर दर्जे हरारत 41 से 43 डिग्री के दरमियान दर्ज होने का इम्कान है। आज़म तरीन दर्जे हरारत 42.8 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के ज़िले मेदक में दर्ज किया गया, जबकि 41.7 डिग्री सेल्सियस एपी के कर्नूल ज़िले में दर्ज किया गया। नाज़रीन, और पेश है चंद मुख्तसर मगर अहम खबरें। तेलंगाना में कोविड-19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता चलाने के लिए रियासत में घर घर सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। वंदे भारत मिशन का दूसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है, जो इस महीने की 22 तारीख तक जारी रहेगा। इस मरहले के तहत 31 ममालिक में मुक़ीम हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाया जाएगा। ताहाल 1,88,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी शहरियों ने वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हिंद अमेरिका शराकतदारी को अहम करार दिया है। उन्होंने हिंदुस्तान को वेंटिलेटर्स फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने दोस्त हिंदुस्तान को वेंटिलेटर फराहम करेगा। कोविड-19 से मुतासिरा मरीजों के सेहतियाब होने की शरह में इजाफा हो रहा है। सेहतियाब होने वालों की शरह 34.06% तक पहुँच गई। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के मुताबिक 27,920 कोरोना के मुतासरीन सेहतियाब हो चुके हैं। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि माइग्रेंट्स वर्कर्स अपने घरों के लिए पैदल सफर न करें। हुकूमत की जानिब से उनके लिए बसों और ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने इस सिलसिले में रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को मकतूब रवाना किया है। नाज़रीन, आज शाम के इस खुसूसी खबरनामा में फिलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। तीसरे मरहले का लॉकडाउन कल होगा खत्म। चौथे मरहले के तहत मजीद नरमी का इम्कान। एक मुल्क एक मार्केट की पॉलिसी पर अमल आवरी। माशी पैकेज की तफसीलात से निर्मला सीतारमण ने करवाया वाकिफ। वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले का आगाज। 31 ममालिक से हिंदुस्तानियों को लाया जाएगा वापस। रियासत के 3 अजला में ICMR का सर्वे। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का लिया जा रहा है जायजा। और उत्तर प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा, 23 अफराद हलाक। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म का इजहार रंज।